तो आज हमारे साथ डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज मिस्टर ताहिर हुसैन जुब्दवी सर। सर, सबसे पहले लद्दाख फ्रंटियर पे आपको स्वागत है। और नया विभाग जो है, जो फूड एंड सप्लाई जो है, वो आपको मुबारक हो सर। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है सर कि राशन जो है लद्दाख खासकर 3-4 महीना हार्डली हम बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम कट होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के जो बहुत सारे ऐसे क्रूशल कभी कभी, क्योंकि रास्ता जब बंद होता है तो राशन का भी बहुत सारे कमी पीछे हो जाते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहा है, और आज का जो पहला मीटिंग जो है ऐसे डायरेक्टर आपने जितने भी यहाँ के लोकल ऑफिसर्स जो है जितने को बुला के आपकी उसमें आज क्या इनपुट मिली, थोड़ा पब्लिक के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो आज की जो मीटिंग थे, ये एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थे। इसमें पहला मेरा ज्वाइन करने के बाद ये एक मुख्तसर सा एक रिव्यू मीटिंग था। तो इसमें विस्तार से हमने 1-2 घंटा डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कीम्स और पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह पर हमने विस्तार से डिस्कस किया। तो अभी आपने एक सवाल ये पूछा कि बहुत सारे एरियाज ऐसा है जहाँ पर रास्ता कट ऑफ होता है, जैसे हमारा जांस्कार है, सिंगेलालोक है। तो इसके अलावा और भी कुछ हेमलेट्स, कुछ विलेजेस होंगे जहाँ पर स्नोफॉल की वजह से विंटर्स में कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इंटरप्शंस होता होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि लद्दाख में वैसे भी राशंस की कमी हमें ओवरऑल स्टॉकिंग में हमें नहीं होता है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास काफ़ी संख्या में ऑलरेडी ग्रेन्स या जिसे हम व्हीट कहेंगे या राइस कहेंगे वो ऑलरेडी डंप होता है। तो डिपार्टमेंट जितने भी एलोकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें दिया है उसी हिसाब से हम सारे सेल सेंटर्स को हमारे सेंट्रल गोडाउन से, चाहे लेह में हो, करगिल में हो, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे चले जाते हैं। तो स्नो बाउंड एरियाज में वैसे भी एक परंपरा भी रहा है, एक पास्ट प्रैक्टिस रहा है, एक प्रेसिडेंट रहा है। तो उसी को फॉलो करते हुए ऑलरेडी हम जैसे जहाँ पर भी रोड बंद होने का हमें खदशात होता है उस एरियाज में अक्टूबर में ही, तकरीबन अक्टूबर के एंडिंग तक, समझो आज तो एंडिंग अक्टूबर है, नवंबर के 10-15 तारीख तक ये सारे वहाँ पर डंप हो जाएंगे। अगले मार्च अप्रैल तक का राशन जो है वहाँ पर डंपिंग हो रहा है। तो उसमें हमें पब्लिक्स को हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डीसी साहबान रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो हाई लेवल पर भी मीटिंग्स होते हैं ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के डंपिंग्स वगैरह को लेकर। तो ये तो कोई उतना खास इशू नहीं है, इस पर हमने आज डिस्कस भी किए। तो ये इन प्लेस है जैसे पास प्रैक्टिस चल रहा है। तो सर, महकमा फूड जो है ये मेरे ख्याल से बहुत एक इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, कि रोटी पहला वाला जो है वो फूड एंड सप्लाई जो है वो फुलफिल करता है इंसान। तो इसमें सर ऐसे बहुत सारे तबका है जो पोवर्टी लाइन से नीचे है। ऐसा अभी 1-2 स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला है, कोई कहीं कहीं जगह पे फ्री में राशन दे रहा है। और कौन से ऐसे स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आने वाले दिनों में जो कि पब्लिक इससे लाभ उठाए? देखिए, इसमें ऐसा है 3-4 कैटेगरीज के स्केल्स के हिसाब से और अलग अलग रेट्स पे राशन मिलते हैं। जैसे हमारा एक कैटेगरी है जो बिल्कुल गरीबी सतह से नीचे, उससे भी जैसे बीपीएल से नीचे हम कह सकते हैं, उनके लिए अलग से स्कीम है AAY करके। इसके अलावा फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, कुछ कैटेगरीज प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स भी एक कैटेगरी क्लास है, उनके लिए भी राशन अलग अलग सा, जैसे हमारे क्या कहते हैं AAY के लिए अलग स्केल बना हुआ है, NPPH के लिए अलग है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए अलग है। इसके अलावा तो कुछ ये सारी चीज़ें जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, और ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वहाँ से ये इसके सीलिंग्स वगैरह सारे वहाँ से फिक्स होते हैं। तो इसके अलावा जो गैप रहता है, जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज होते हैं, उसके लिए जब हम JNK में थे तो उस वक्त मुफ्ती सैयद फूड इंटाइटलमेंट स्कीम्स करके एक चल रहा था, उसी को यहाँ पर हमने तकरीबन उसी पैटर्न पर रिफ्लेक्ट करके लद्दाख LFS करके हमने लद्दाख लोकल लेवल पर लद्दाख फूड सप्लाई स्कीम्स हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज को उसी में से आज के डेट में राशन मिलते हैं। अब इसके अलावा अब हमारा और 2-3 चीज़ें इशू जो आज यहाँ डिस्कस हुआ है। एक तो हमारा
IMPDS करके पोर्टल से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, एक तो उसकी अपडेटिंग वगैरह अपडेशन नहीं हुआ है। दूसरा हमारा आधार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आधार कार्ड को हमने सेल सेंटर के साथ लिंक करना है, फिर बेनिफिशियरीज के साथ उनके अकाउंट नंबर क्या कहते हैं मोबाइल नंबर के साथ भी उनको इंटीग्रेट करना है, ताकि फिर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पिलफेज का या और एम्बेजलमेंट का या इरेगुलरिटीज के जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं उसमें। तो इसके अलावा अभी अब हम देखेंगे कि और भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज काफी संख्या में अभी लगता है कि रह गया है। उसके लिए एक कैपिंग का एक इशू है, वो अभी हम जल्दी बहुत ही उस पर एक्सरसाइज कर रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी गुजारिश फिर करेंगे कि कितने लोग अभी लेफ्ट आउट है जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर्स में है। बाकी प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर्स और AAY तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उसमें भी फिर एडिशन डिलीशन जो है ये टाइमली हो रहा है और आगे भी होगा कि टाइमली, क्योंकि कभी कुछ BPL से वो कभी नौकरी भी मिल सकता है, कभी उसके बाद बिजनेस बढ़ सकता है, वो फिर गरीबी से ऊपर आ जाता है तो वहां से वो डिलीट करता है। कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे स्प्लिट हो गया, फैमिली अलग सा हो गया, तो पहले तो वो BPL में नहीं थे, अब BPL में आ सकता है। तो ये सारे एक्सरसाइज के लिए हम एक अच्छा सा एक प्लान हम मुरतब कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इन सभी चीजों पर नजर होगा। और इसके अलावा बहुत कोशिश मेरा यही रहेगा कि पब्लिक का कोई शिकायत हमें ना रहे। पब्लिक ग्रीवेंसेस अभी बहुत सारे जगहों से मेरा 2 दिन ही हो गया, तो कुछ जगहों से मुझे टेलीफोन कॉल्स वगैरह आए हैं कि ये हमारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम वाला जो पर्स मशीन्स वगैरह वो नहीं चलते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं चल रहा है। उसके लिए कुछ और भी ऑप्शंस होंगे जरूर, क्योंकि उसमें है पार्शियली ऑफलाइन का ऑप्शंस है, कई जगह पर मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशंस का भी एक ऑप्शंस मुझे लगता है अवेलेबल है। तो वो सारा हम एक्सप्लोर करने की हम कुछ अगले 4-5 दिनों में हम वो कोशिश करेंगे। तो ऐसे कुछ ग्रीवेंस पब्लिक का ऐसा भी होता है कि जो कुछ लोग जो है वो बेनिफिशियरी उस तबके में नहीं आता है मगर वो लाभ ले रहा है। तो ऐसे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं कि उस सिस्टम में आता है, खासकर AP अंत्योदया उसमें सिस्टम में आता है मगर उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपका जो डिपार्टमेंट जो है ऐसी चीजों के लिए फ्यूचर में किस तरह के एग्जाम उठा? वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुझे लगता है कि कमेटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूट किया होगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एडिशंस डिलीशंस ये होते रहेंगे और कहीं जगह बोगस राशन कार्ड्स होंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने सरकार ने ये भी इंट्रोड्यूस किया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो उसमें फिर जो डुप्लीकेसी है उनको निकालने का एक्सरसाइज भी चल रहा है। तो अभी तक हमारा तकरीबन वो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये सारी चीजें हम उसी प्रोसेस में ये सारी चीजें आ जाएंगे। अभी कुछ एक्सरसाइज किया भी है और अभी अपडेशन से उसका नहीं हुआ है। तो हम हमारी यही कोशिश रहेगा वो एडिशन डिलीशन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर पर सही तरीके से सर्वे वगैरह करके जो मुस्तहक है उसको उसी हिसाब से राशन मिले, वही हमारी कोशिश रहेगा। तो नया क्या चीज होगा सर, क्योंकि आप अभी मीटिंग में भी बता रहे थे कुछ पैकिंग सिस्टम का? नहीं, ये सिर्फ एक अभी डिस्कशंस हुआ है इसमें, यही कि एम्प्लॉयज कहते हैं कि बहुत सारे जगहों पर जैसे FCI से राइस आते हैं, फिर सेंट्रल गोडाउन में होता है, यहाँ पर भी फिर कहीं बोरियां वगैरह में कहीं चूहे वगैरह काट के होते हैं। तो फिर थोड़ा सा उनको ये एक चीज़ क्या है उसमें गिर जाते हैं कुछ मकदार में, तो यहाँ इस गोडाउन में थोड़ा गिरा उधर गिरा, तो एक वेस्टेज का वो आम एम्प्लॉयज यही शिकायत कर रहे थे कि हमें काफ़ी वेस्टेज होता है, क्योंकि 3-4 जगहों पर अगर हम लोडिंग अनलोडिंग करेंगे तो अल्टीमेट स्टेशन पर जो है सही मकदार में वो क्वांटिटी, अगर FCI से 50 किलो की राइस आते होंगे, यहाँ पहुँचते हुए कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम इधर गिर जाता है, फिर दूसरे ब्लॉक हेडक्वार्टर पर गिरता है, वहाँ से फिर अल्टीमेट 5 प्रेस शॉप्स या हमारे जैसे राशन सेल सेंटर होते हैं वहाँ तक पहुँचने में फिर इसमें काफ़ी मकदार में वजन में कमी आ जाता है। तो उसके लिए वेस्टेज की बात कर रहा है। तो उस पर हमने ऐसे एक डिस्कशन में कहा कि इस पर भी अगर एक पॉलिसी बनाए, उस पर पैकिंग्स वगैरह अगर वो हो सके तो ये सारे चीज़ें वेस्टेज वगैरह इशू जो है ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये एक अभी एक इनफॉर्मल डिस्कशंस हुआ था हमारा आज की इस मीटिंग में। तो एक चीज ये है सर, क्योंकि लद्दाख, खासकर लद्दाख जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सर, तो समर में तो लिमिटेड लोग रहते हैं सर, जो इसका ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है, सॉरी विंटर में सर, तो समर में इसका ये पॉपुलेशन जो है वो दुगना तिगना चुगना हो जाता है। उस वक्त क्या
सिस्टम क्या होगा सर? किस तरह के राशन जो है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से या कहीं से क्या ज्यादा आता है, लेकिन वो किस तरह फुलफिल है? नहीं, वही है अभी वन राशन वन नेशन, जैसे सभी का एक ही कार्ड होगा, तो उसमें एक गाइडलाइन एसओपीज होंगे। अभी तक मैंने पूरा आई हैव नॉट गॉन थ्रू द होल एसओपीज क्या है, किस तरह के गाइडलाइन है। तो आने वाले दिनों में हम उस पर भी कंसिडर करेंगे, देखेंगे। अगर कोई बिहार से यहाँ आता है, 6-7 महीना यहाँ बैठता है, या यूपी से आते हैं, या यहाँ से हमारे लोग विंटर में जम्मू चले जाते हैं या चंडीगढ़ चले जाते हैं या कहीं और स्टेट्स में यहाँ पर हार्ड मौसम की वजह से चले जाते हैं, तो उनके लिए वो क्या सिस्टम है। तो हो सकता है वहाँ पर वो 6 महीने के लिए उनके लिए राशन बंद करे, तो वो यहाँ अवेल करे। तो एक ऐसा एक मैकेनिज्म ज़रूर होगा, हम उस पर देखेंगे। तो उसमें भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए। तो लद्दाख फ्रंटियर से बात करने के आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यस।